राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुणनिधानं वानराणाधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। बड़े प्रेम से श्रद्धा से सभी गाइए। पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में, पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में आओ। जैसे पाप की लंका जलाई, जैसे पाप की लंका जलाई, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ। पवन कुमार हृदय में आओ, पवन कुमार हृदय में हितकारी सुग्रीव के तुम थे, हितकारी सुग्रीव के तुम थे, तुमने उनको राज्य दिलाया, तुमने उनको राज्य दिलाया। सीता जी का पता लगा कर, सीता जी का पता लगा कर, राम के मन को सुख पहुँचाया, राम के मन को सुख पहुँचाया। जैसे राम का शोक मिटाया, जैसे राम का शोक मिटाया, वैसे ही मेरा भी, वैसे ही मेरा भी शोक मिटाओ। पवन कुमार हृदय में आओ, 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 पवन कुमार हृदय में आओ।
लक्ष्मण को तुमने उनका प्राण बचाया, तुमने उनका प्राण बचाया। भक्त विभीषण को ले जाकर, भक्त विभीषण को ले जाकर सीतापति से तुमने मिलाया, सीतापति से तुमने मिलाया। जैसे राम से उन्हें मिलाया, जैसे राम से उन्हें मिलाया, वैसे ही राम से, वैसे ही राम से हमें मिलाओ, वैसे ही राम से हमें भी मिलाओ। पवन कुमार जय जय राम, पवन कुमार जय जय राम। जैसे पापी की लंका जलाई, 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 वैसे ही मेरा भी, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ। पवन कुमार जय जय राम, पवन कुमार जय जय महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी जग की माया, महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी जग की माया, महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी जग की माया, महाबली थे फिर भी तुमको तनिक न व्यापी जग की माया। रामदूत बन करके तुमने राम भक्ति का दीप जलाया, रामदूत बन करके तुमने राम भक्ति का दीप जलाया। जैसे राम ने तुम्हें बनाया, 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 वैसे ही हमको भी, वैसे ही हमको भी दास बनाओ, वैसे ही हमको भी दास बनाओ। पवन कुमार जय जय राम, पवन कुमार जय जय राम। जैसे पाप की लंका जलाई, जैसे पाप की लंका जलाई, वैसे ही मेरा भी, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ, वैसे ही मेरा भी मोह जलाओ। पवन कुमार जय जय राम, पवन कुमार जय बजरंगबली की जय। भगवान की कृपा से राम मंदिर में सभी भक्तों आदरणीय वास्तव में बाकी शक्ति प्यारे बच्चों,
चैत्र के वासंतिक नवरात्र में हम लोग राम मंदिर में नौ दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है, हम लोग जैसे शीशा देखते हैं ना, शीशा देखते हैं ऐसे हाथ में लेकर माताएं बहनें भाई सभी लोग अपने मुख में माथे पर टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो शीशा देखना होता है। तो शीशे में भी हमारा मुख दिखाई पड़ता है, लेकिन हम लोग जो शीशे में मुख दिखता है उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते। शीशे में जो मुंह दिख रहा है उस पर बिंदी तो नहीं लगाते हैं, बिंदी हम इस पर लगाते हैं। ये जो हमारा जो मुख है, और जो शीशे में दिखता है उस पर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो मुख नहीं है, वो प्रतिबिंब है। अब देखो उसमें भी जिनको हमारे जैसा ही दिख रहा है, शीशा हमने देखा तो उसमें भी ऐसा ही माथा दिख रहा है, ऐसी आंखें दिख रही हैं। क्योंकि हम उसमें टीका लगा देंगे तो जब शीशे को ऐसे रख देंगे तो शीशे के ऊपर लगा रह जाएगा, क्योंकि वो हमेशा तो दिखेगा नहीं। जब ये सामने होगा तब वो दिखेगा। तो असली ये है और वो नकली है, वो कभी रहता है कभी नहीं रहता। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों ने एक युक्ति दी है परमात्मा के लिए। कोई कहे कि आप नवरात्रि का उत्सव क्यों मना रहे हैं, भगवान का राम जी का जन्म उत्सव क्यों मना रहे हैं, क्या होगा इससे? तो देखो हम लोग जो है ना, जैसे आपने अभी देखा कि शीशे में, मैंने जो आपको बताया कि शीशे में जो मुंह देखते हैं वो मुंह असली नहीं है, वो प्रतिबिंब है। वो कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है। जो सामने बिंब, इसको बिंब कहते हैं, उसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो सारा संसार जो हम देखते हैं, कितना संसार है, तुलसीदास जी कहते हैं सी राम में सब जग जानी। ये बिंब प्रतिबिंब भाव को समझना होगा कि जितना संसार है हम भी हैं उसमें, सब लोग हम हैं प्रतिबिंब और भगवान है बिंब। भगवान को यदि हम पूजा करेंगे तो जैसे बिंब की पूजा करने से प्रतिबिंब की पूजा अपने आप हो जाती है, वैसे यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी पूजा अपने आप हो जाएगी। तो सच पूछिए, हम जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हमारा श्रृंगार होता है। हम भगवान का यश गुणगान गाते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी संसार में सेवा होती है। हमारे बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी सेवा करती हैं। बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया, उनको किसी चीज की कमी थोड़ी रहती है। अपने बच्चे भी नहीं होते ऐसे हमने महात्मा देखे, एक भी बच्चा ने विवाह नहीं किया, लेकिन जहां देखो जहां जाए वहां हजारों लोग उनकी सेवा करने वाले। उनसे पूछा महाराज ये क्या बात है? बोले ये भगवान की सेवा का फल है, आप लोग भगवान की सेवा करोगे तो आपकी सेवा होगी। तो हनुमान जी महाराज, आज हनुमान जी का विशेष दिन है। मंगलवार को हम लोग राम मंदिर में हनुमान जी का कुछ चरित्र कहते हैं, हनुमान जी की कथा सुनते हैं। तो देखो आपने नौ भक्ति सुनी थी, कल मैंने गाया था नौ भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये नौ भक्ति
लेकिन हमारे दूसरे शास्त्रों में इन भक्तियों को संस्कृत में इस तरह से कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति। पहली भक्ति श्रवण, सुनना। आप जो कथा सुनते हैं ये भक्ति है। दूसरी कीर्तन, कीर्तन आप बोलते हैं भगवान का नाम। कीर्तन का मतलब भगवान का नाम बोलना, और कथा कहने को भी कीर्तन कहते हैं। कीर्तन माने भगवान की कीर्ति को कहना, चाहे वो गा के कहो चाहे ऐसे बोल के कहो। जो बोलना है ये कीर्तन भक्ति है, सुनना श्रवण भक्ति है। तीसरी श्रवण कीर्तन, तीसरी भक्ति है आप यहाँ बैठ के कथा सुनते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के कथा कहते हैं और हम सुनते भी हैं, कहने वाले भी तो सुनते हैं, भगवान ने उनको भी तो कान दिए हैं। तो श्रवण कीर्तन तीसरी भक्ति। हम जब रास्ते में कहीं जाते हैं, कार चलाते हैं, घर में पहुंचते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, तो जो सुना है वो याद आता है, वो भी भक्ति है। उसको कौन सी भक्ति कहते हैं? स्मरण भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण। चौथी भक्ति है, यहाँ जो मंदिर में हमारे अधिकारी गण हैं, मंदिर के अधिकारी गण अपने को अधिकारी नहीं मानते, मंदिर के प्रेसिडेंट अपने को प्रेसिडेंट नहीं मानते, वो अपने को सेवक मानते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा उनको मिली है और भगवान ने उनको योग्य समझा है। आज हमारे योगेंद्र जी को भगवान की सेवा मिली है, कश्मीर जी को पति पत्नी गणों भगवान की सेवा उन्होंने पूजा की, ऐसे नंबर से आप सब लोग करते हैं। तो भगवान ने पूजा तो भगवान की हो जाती, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको मौका दिया। कथा तो हो जाती, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे अवसर दिया, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। तो जो भी हमारे मंदिर के प्रधान हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, या जो कोषाध्यक्ष हैं, या जो हमारे सेवक हैं, सभी लोग, बहुत बड़ा कार्य, ये सब सेवक हैं। और इनमें सेवा भक्ति में आपको बता रहा हूं। चरण सेवा चौथी भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अपने को भगवान के चरणों का सेवक समझना। और पांचवी भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद अर्चन, भगवान की पूजा करना। और पूजा कैसी होती है? हमारे महात्मा थे, उन्होंने बताया, आप जरा ध्यान देना कि पूजा ऐसी हो कि आप पूजा करें और आपको याद ही ना रहे कि आपने पूजा करी। कई लोगों को एक बार पूजा करी तो 10 साल तक याद रहती है कि हमने 10 साल पहले पूजा करी थी। लेकिन ऐसा हो कि अभी सवेरे पूजा करी फिर भूल जाए और फिर दोबारा पूजा करने लग जाए। घर वाली पूछती है कि क्या कर रहे हो? बोले पूजा करनी। बोले अभी तो आपने की। बोले कब? मैंने तो करी नहीं पूजा। पूजा करके भूल जाते थे। ये पूजा है। जो पूजा करके याद रखता है पूजा को पता ही नहीं, ऐसे पुण्य करके भूल जाते हैं लोग। किसी को कहते हैं महाराज जी ये आपके 20 रुपया। बोले काहे के? बोले आपने मुझे दिए थे। बोले मुझे तो याद नहीं। अच्छा तुमने दिए होंगे तो दे के भूल जाते हैं लोग, पूजा करके भूल जाते हैं लोग, किसी को खिला के भूल जाते हैं लोग, लेकिन खा के नहीं बोलना चाहिए, लेके नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो पूजा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन, एक भक्ति है भगवान की वंदना करना। देखो भगवान को नमस्कार, आप भगवान को कहीं भी जाते हो भगवान को नमस्कार करो, ये भक्ति है। और अगर कहीं मंदिर नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं है, जो भी सज्जन मिले, कोई अच्छे पुरुष मिले, उन्हीं को भगवान का रूप समझ के नमस्कार कर लो। श्री राम में सब जग जान, करो प्रणाम जोर जोग पानी, ये भक्ति है आपकी। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन 6 भक्ति हो गई। सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति को कहते हैं दास्य भक्ति, अपने को भगवान का दास समझना। दास माने सेवक समझना। हम लोग कहते हैं
अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान कभी मत भूलना कि भगवान हमारे मालिक हैं और हम उनके सेवक हैं। और कई लोग और दूसरे अभिमान रखते हैं, हम पैसे वाले हैं, हम सुंदर हैं, रूपवान, धनवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान, लेकिन हम भगवान के हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह अभिमान। तो सेवा में अभिमान है। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति, और आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति। भगवान हमारे दोस्त हैं। गॉड इज रियल फ्रेंड बट हुज फ्रेंड? किसके दोस्त हैं भगवान? जो उनको मित्र समझे तब तो। हमें तो मित्रों की कमी नहीं, हमारे पास तो लाइन लगी, तो भगवान को कहा दोस्त समझ लेना। और नौवीं भक्ति है आत्मसमर्पण। भगवान को अपने आप को न्यौछावर कर देना, तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर देना। एक बार की आरती हो रही थी, और पता नहीं किसी ने मुझे सुना दिया, मुझे भी ऐसी कथा याद नहीं करनी चाहिए, याद आ गई, मैं सुनाई देता हूँ। हम लोग सोचते हैं ऐसी कथाएं याद नहीं करनी चाहिए। तो क्या कह रहे थे कि वो पंजाब में कहीं में चला गया, और वहां पर एक माता, हम लोग एक पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने आरती करी, और आरती में एक लाइन पहले तो 20 साल पहले नहीं थी, बाद में आप लोगों ने जोड़ दी, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ हाँ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक माता जी बोली बाबा जी ये लाइन मत बोला था। बोले क्यों? कहते वो तो ठीक है कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिले तांगा, वो तो अच्छा लगता है और बढ़िया लगता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिले तांगा। और बाद में जब आप ये बोलते हो तन मन धन, बोले फिर क्या? बोले मैं तो फिर ऐसा बोलती नहीं हूँ तेरा तुझको। बोले क्या बोलती है तू? क्या बोलती हूँ कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। जब मैं तेरा तुझको देती हूँ मेरा दिल में कुछ होता है। देखो, अरे भगवान ने दिया है, लेकिन भगवान की वस्तु हम भगवान को नहीं दे सकते। इसलिए आप लोग बड़े विनम्र भाव से, बड़ी श्रद्धा से बैठे हैं। मैं आपको जरा से गिनवा देता हूं, 9 भक्तों के जरा नाम भी गिन लीजिए। 9 भक्ति के 9 आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य दुनिया में प्रसिद्ध हैं। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित राजा। ऐसा कोई सुनने वाला वो 7 दिन तक हिला नहीं हुआ आदमी, कथा सुनने ऐसा बैठा, ना भूख लगी ना प्यास लगी, 7 दिन ऐसे बैठ गया। देखो, तो श्रवण भक्ति सबसे बढ़िया किसकी है? कोई पूछे आपसे तो परीक्षित। और बोले कीर्तन भक्ति किसकी बढ़िया है? श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित हो भैया सखी कीर्तने, सुखदेव जी की कथा सुनाया। कोई कहता है कि पंडित जी आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हो। जब कथा सुनाते हो तो सब लोग रोने लगते हैं, क्योंकि ऐसा भाव होता है कई बार, लेकिन आप तो रोते नहीं हो। बोले हम भी रोएंगे जब कथा समाप्त हो जाएगी, थाली में कुछ दक्षिणा नहीं मिलेगी। और क्या? लेकिन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से क्या मांगा था? कुछ नहीं, ऐसी कथा सुनाई, उसे तो पता भी नहीं मुझे कौन कथा सुनाएगा। और देखा कि राजा को कथा की जरूरत है, इसको कथा सुनाना पड़ेगा, और ऐसी कथा सुनाई कि उसका मोह दूर कर दिया। भागवत की कथा प्रसिद्ध हो गई दुनिया में। तो सुखदेव जी महाराज ऐसा वक्ता नहीं, जो कीर्तन भक्ति। और तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति, भगवान को याद करो। हम लोग कहते हैं याद को उल्टा करो तो दया। आप याद को उल्टा करते हैं दया। आपकी याद भगवान के पास जाती है, भगवान तो कुछ अपने पास रखते नहीं, लौटा देते हैं आपको। तो याद जब आती है तो याद होती है, और जब भगवान के पास से जब लौटती है तो याद लिखोगे तो कैसे लिखोगे? या उधर होगा, द इधर होगा, और जब लौटेगी तो द इधर होगा और या उधर होगा आपकी हो। वैसे ही लौटाएंगे जैसे आएगी। तो जो याद नहीं करेंगे उनको दया कैसे होगी? कैसे होगी? हम याद करेंगे तो हमारी याद भगवान जब वापस करेंगे तो वो दया बन के वापस आ जाएगी।
एक महात्मा कहते हैं महाराज हमें तो कथा सुनाओ मत, हमें तो लाभ की बात कराओ, बताओ लाभ किसमें होगा? बोले लाभ का उल्टा करो तो भला। भला। आप भला करोगे क्या होगा? भला करोगे तो लाभ होगा। ये बाबूराम में महात्मा ने बताया, कहते लाभ, भला करोगे तो लाभ होगा, याद करोगे तो दया होगी। एक और बताया उन्होंने, कहते हैं कि माया से कैसे बचेंगे? हनुमान जी के पास तो माया नहीं आती। काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में उत्तरकांड में रामायण में लिखा है, पन्नगारी यह नीति अनूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। कहते जिसके मन में भगवान की भक्ति रहती है उसको कोई माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। लेकिन बड़ा सरल सा फार्मूला बताया महात्मा ने। किसी ने पूछा महाराज जी माया से कैसे बचेंगे? बोले तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, माया खलु नर्तकी बिचारी। माया तो बिचारी नर्तकी है। नर्तकी माने नाचने वाली, और वो नचाती है दुनिया को, संसार को। माया क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया ही तो है। और इसी में हम नाचते हैं। देखो किसी को गुस्से में कहता मुझे नाचना नहीं आता, और जब गुस्सा आता है तो ऐसे करेगा वैसे करेगा नाचता ही नहीं। फिर फोटो खींचो उसकी, लोगों को तुम्हें नाचना नहीं आता, तो बड़ा नाच रहे थे। गुस्से में जब बोलेगा वो ऐसे करता है, देखो ऐसे करके कभी देखना जो बोलता हो हमें नाचना नहीं आता उसका फोटो खींचना गुस्से में, जब गुस्से में किसी से जल। फिर देखो ये माया ही तो है, नचाती है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। और लेकिन हमारे, तो मैंने आपको निवेदन किया कि माया खलु नर्तकी विचारी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामायण में माया को नर्तकी कहते हैं। तो कहते हैं माया से बचना है तो नर्तकी का उल्टा करो। नर्तकी शब्द का उल्टा बोलो कीर्तन। तो माया, अगर नर्तकी से बचना है कि हम दुनिया में नाचे नहीं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, अहंकारी भी नाचते हैं, ये माया है सब। और इससे बचना है तो नर्तकी से बचना है तो कीर्तन करो। और बोले तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। दास्य भक्ति के तो अर्चन, वंदन, अर्चन भक्ति। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी। प्रहलाद ऐसा भगवान को याद किया, मैंने कहा था याद तो ऐसी दया हुई, गरुड़ सुधा रिपु करे मिताई, गोपर सिंधु अनर सितलाई। कि देखो याद करने से आग में बैठे तो कुछ नहीं हुआ, पहाड़ से फेंका तो कुछ नहीं हुआ, भगवान की रचिया। हमें चिंता नहीं कोई, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान को जो याद करते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो देखो, और तीसरी चौथी भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण। स्मरण माने प्रहलाद जी की भक्ति, ऐसा याद किया भगवान को कि खंबे में से निकल आए। और चौथी भक्ति पाद सेवन, लक्ष्मी जी। अर्चन भक्ति श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत भैया सखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। मैं जो कह रहा था, पृथु महाराज थे जो पूजा करके भूल जाते थे, ऐसी पूजा करते थे 4 घंटे 6 घंटे पूजा करें नहा धोकर, और फिर गंगा जी चल रहे। घरवाली पूछती है, महारानी पूछती है, राजा थे बहुत बड़े राजा, कि कहाँ जा रहे? बोले स्नान करने। बोले काहे को? पूजा करनी है। बोले अभी तो पूजा की। बोले मैंने तो की नहीं पूजा, मैं तो भूल गया। कब की थी? 24 घंटे लगे गए, उनको पेट ही नहीं भरता पूजा करने में। और उनके नाम से धरती का नाम पृथ्वी हुआ। देखो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, 9 भक्ति के आचार्य। और वंदन भक्ति अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जो कंस के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान का वंदन करते हैं और बड़ा डरते हैं।
कि भगवान कृष्ण को पता ना चल जाए कि मैं कंस का सेवक हूँ, वो मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम किसी के साथ रहे लेकिन भक्त तो तू मेरा है। उसी को कहते हैं वंदन। कि जरूरी नहीं है कि आप मंदिर से बहुत दूर रहते हैं। कई लोग मंदिर में कहते हैं हमारे कि तुम कथा में क्यों नहीं बैठते हो? बोले कोई बात नहीं, ये कथा में नहीं बैठते पर कथा इनमें बैठती है। कई लोग कथा में नहीं बैठते पर उनमें कथा बैठती है, ऐसे लोग होते हैं। कई लोग मंदिर नहीं आते लेकिन उनका मन मंदिर में ही रहता है, क्योंकि उनको बेचारा उस समय नहीं क्या करे, शरीर से नहीं आए पर सूक्ष्म शरीर से मंदिर में बैठे रहते हैं और उनको सचमुच मंदिर में आने का फल भी मिल जाता है। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में कमीशन दिया गया हम लोगों को कि मन से अगर पाप नहीं करोगे तो पाप का फल भोगना नहीं पड़ेगा, और अगर मन से पुण्य कर लोगे, मंदिर नहीं आ सको पर मन से को हाय हम मंदिर नहीं जा पाए, तो यही से आंख बंद करो और मन से मंदिर पहुंच जाओ तो मंदिर आने का फल मिल जाएगा। ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में मन से पाप करो तो फल भोगना नहीं पड़ता, पाप का फल दुख, और मन से करो, बाकी शरीर में मत आने दो तो दुख नहीं मिलेगा, और मन से पुण्य कर लो तो उसका फल मिल जाता है। ना आ सको कोई बात नहीं, मन से तो आ जाओ ना। श्रवण कीर्तन स्मरण पावन सेवन अर्चन वंदन दास्य, और सातवीं भक्ति दास्य। आठवीं में सखा का उदाहरण है अर्जुन भगवान के दोस्त हैं, दोस्ती में तो रथ चलाया उनका। और नौवीं भक्ति आत्मसमर्पण, वो है बलि राजा महाराज बलि, जिस बलि ने अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया। तो सातवीं भक्ति के जो आचार्य जी हैं वो है हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि महाराज हनुमान जी का थोड़ा सा कुछ भजन कुछ कीर्तन सुनाइए, तो मैं हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करूं। सब गाएंगे मेरे साथ साथ। न स्वर है न सरगम है, न लय न तराना है, न स्वर है न सरगम है, न लय न तराना है। ओ न स्वर है न सरगम है, न लय न तराना है, न स्वर है न सरगम है, न लय न तराना। हनुमान के चरणों में, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना। ओ ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है।
सबसे बड़ा गुरु कौन है? माता बच्चे को जो शिक्षा देती है ना, वो बच्चे को जीवन भर याद रहती है। इसलिए माताओं को बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा हमने तो पढ़ा है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंजलि ने समझाया बच्चे को, हनुमान को, बेटा सबसे बड़ा गुरु कौन है? बोले गुरु किस लिए होता है? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान प्रकाश है। और अज्ञान क्या है? इग्नोरेंस क्या है? बोले वो अंधकार है, अंधेरा है। तो मैं तो समझती हूँ दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? बोले सूरज से बड़ा कोई गुरु है नहीं। ध्यान देना, सूर्य अंधकारे स्यात् ऋषभस्तम निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। स्कंद पुराण में गुरु गीता एक चैप्टर है, स्कंद पुराण पढ़ना। तो गुरु गीता का एक श्लोक है, गु और रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधेरे को प्रकाश में कन्वर्ट कर दे, बदल दे, उसी को गुरु कहते हैं। बोले मैं तो समझती हूँ सूरज से बड़ा कोई गुरु नहीं। हनुमान जी बोले तो ठीक है, हम सूरज के पास जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन आप जानते हैं सूरज को तो बचपन में ही निकल गए थे, फल समझ करके खा गए थे हनुमान जी। तुम बाल समय भगवान सूरज को निगल जाए, तुम बाल समय भगवान सूरज को निगल जाए, तुम बाल समय भगवान सूरज को निगल जाए, सूरज को निगल जाए, सूरज के पास पढ़ने को गए। सूरज बोले अच्छा तू वही है जो मुझे खा गया था, मुझे पढ़ने आया है, चल भाग यहाँ से। बोले ऐसे गुरु तो नहीं होते, भगा दे। बोले बाबा, बोले हमारी शर्त है। बोले क्या? पहली शर्त तो यही है कि तो हमारे सामने टिकेगा, हमारे सामने जो आता है जल जाता है। हनुमान ने कहा मुझे जला नहीं सकोगे आप तो ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी को सूरज ने जलाया नहीं। अरे सूरज जलाया, अगर जलाता सूरज तो हनुमान जी सूरज को कैसे मुंह में डाल लेते? इसका कारण क्या है तो आप समझ सकते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं। मैं समझता हूँ 15 महीने से तो मैं ही सुना रहा हूँ आपको यहाँ बैठ के करा, कम से कम 15 महीना तो हो गया। गीता कहती है कि आत्मा को न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकती है। और वो आत्मा, राम जी ने हनुमान जी से पूछा हमारा और तुम्हारा रिलेशन क्या है? बोले कौन सी दृष्टि से पूछते हो? 3 दृष्टि बताई हनुमान जी ने राम जी को। शरीर दृष्टि से तो आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। और जीव दृष्टि से आप आत्मा हो, आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूं, आपका अंश हूं। देह दृष्टिया दासो हम, जीव दृष्टिया उदंशकः। और स्वरूप से पूछते हो, जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, जो समुद्र का स्वरूप है वही एक बुलबुले का स्वरूप है, वही बूंद का स्वरूप है। पानी बूंद बूंद मिलके तो समुद्र बनता है। ऐसा ज्ञान आपको हो जाए तो आपको भी कोई जला नहीं सकेगा, ध्यान रखना। ये तो डिटर्मिनेशन है, आपका निष्ठा, आपका विश्वास है। हनुमान जी की ये विश्वास की निष्ठा ही बहुत बड़ी है। बाल समय भगवान सूरज को निगल जाए,
महिमा है ये। अगर 24 घंटे में आत्मा हूं मैं शरीर, आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, ऐसा सोचो 24 घंटे तो आपको आग जला नहीं सकेगी। और ये उदाहरण प्रहलाद जी का भी ऐसे हमारे शास्त्र टीकाकारों ने यही कहा है कि प्रहलाद को नारद जी ने माता के गर्भ में वो ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान, कि प्रहलाद आग में जला नहीं। हनुमान जी तो सूरज के मुंह में ले लिए तो भी कुछ नहीं हुआ। तो देवताओं ने कहा बाली समय रवि भाक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताहि तो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू तो जात न टारो, तो देवन हम करी विनती तब छाड़ दियो रवि का कृपा। छोड़ दिया लो भाई सूरज का सुनो, हम इतनी तेज स्पीड से चलते हैं, हमारे साथ चल पाओगे? हमारी शर्त है हमारे सामने खड़े हो। और योगी विद्यार्थी पढ़ता है तो सामने पढ़ता है खड़ा होकर, सामने बैठ के, और मैं तो रुकता नहीं। सूर्य भगवान ने कहा मैं रुक जाऊंगा तो संसार के काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जाता है तो अभी तो इंडिया में चला गया, अभी कल को फिर चला जाएगा। अब इंडिया वालों को सूरज तो एक इंडिया में अलग थोड़ी है। सूर्य कहने लगे आपको तो सब जगह जाना पड़ता है भाई, तुम्हें पढ़ना है तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानिनम अग्रगण्यम सकल गुणधामम वातात्मजं वानर यूप मुख्यम। देखो वायु के बेटे हैं, पवन पुत्र हैं, बोले मैं आपसे तेज चल सकता हूँ। और इसमें कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है हनुमान जी के चरित्र में, कि हनुमान जी उल्टे चलते हैं और सूर्य नारायण सीधे चलते हैं और घोड़ों को तेज दौड़ाते हैं। देखते हैं हनुमान कितनी तेज चलता है, उल्टे चलते हैं, क्योंकि गुरु जी के सामने पढ़ना ना सारे शास्त्र। और हनुमान जी ने सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त की, ये कथा है आपको विश्वास। हनुमत चरित्र पढ़ना। तुम बाल समय भगवान सूरज को निगल तारा, सूरज को निगल तारा, अभिमानी सुरपति का अभिमान मसल डाला, अभिमानी सुरपति का अभिमान मसल डाला, बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है, बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है, न स्वर है न सरगम है, न कोई तराना है, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। आप देखो इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने वज्र मारा था हनुमान जी की। इसको बोलते हैं चिबुक, हनु, संस्कृत में बोलते हैं हनु। हनु माने ये भाग, इसको हनु बोलते हैं, क्योंकि मुंह में सूरज था। एक वज्र, वज्र का वज्र है हमारे बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, इतना जबरदस्त इंद्र के हाथ में रहता है। वो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना था, दधीचि महात्मा की हड्डी से, इतना जबरदस्त वज्र। और हनुमान जी के बड़ी जोर से यहाँ मारा तो सूरज तो निकल गया, लेकिन छोटा सा बालक हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन वो तो साक्षात, मैंने आपको निवेदन किया था हनुमान कौन है। शिव पुराण कहता है एकादश रुद्र, 11वें रुद्र साक्षात शंकर भगवान, कोटि रुद्र संहिता में कथा है शिव पुराण में। आपको कभी शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। शिव पुराण वो कहता है कि दुनिया वालों को सेवा सिखाने के लिए, सेवा कैसे होती है ये हमें सिखा
सिखानी पड़ेगी, क्योंकि मालिक को काम सिखाना पड़ता है। जॉब जो नए नए लोग करने आते हैं उनको जॉब करना आता नहीं ठीक से, तो मालिक सिखाता है पहले ऐसे करो। जो मालिक कभी रोटी नहीं बनाता उसको रोटी बना के सिखानी पड़ती है, रोटी बनाने वाले को ऐसे बनाओ। ऐसे मालिक को सेवक बनना पड़ा। साक्षात भोले बाबा शंकर भगवान और राम जी के सेवक बनकर आए। दुनिया को सेवा कैसे होती है सिखाने के लिए। सब दुर्ग ढहा करके लंका को जलाए थे, सब दुर्ग ढहा करके लंका को जलाए थे। प्रिय भारत सरिस, प्रिय भारत सरिस तुमको सब दुर्ग ढहा करके लंका को जलाए थे, लंका को जलाए थे। श्री राम ईश्वर शंकर धरती पर आए थे, श्री राम ईश्वर शंकर धरती पर आए थे। लंका जला दी। राम जी से कभी कभी व्यंग भी करते हैं। देखो बड़े लोगों को हमने देखा कि जीवन में कभी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बड़ों के साथ इतने सीरियसली मत हो जाओ कि बच्चे आपसे डरते ही रहे, आपके पास उठना बैठना ही ना चाहे। हनुमान जी थोड़ा व्यंग भी करते हैं कभी, तो भगवान श्री राम जी उनको छुट्टी भी देते हैं। हनुमान जी ने पूछा तुमने बेटा लंका जला दी और अच्छा काम किया। बोले प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। बोले आपने नहीं जलाई? हमने तो यही सुना है लोगों से, सेवकों से कि लंका हनुमान ने जलाई थी। दुनिया वाले तो यही कहते हैं। बोले मैंने नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई थी? बोले लंका जलाने वाले 5 वीर थे, महावीर। बोले कौन? अब देखो गिनो। बोले नंबर 1 लंका जलाने वाला, नंबर 1 रावण का पाप, रावण के पाप से लंका जली थी। नंबर 2 सीता का संताप, नंबर 3 ऋषियों का शाप, और नंबर 4 ध्यान से सुनना, विभीषण का जाप। 4 हो गए। बोले 5वां, बोले 5वां एक मकान से दूसरे मकान में आग कैसे गई? तो रावण ने तुलसी चले मरुत 49 49 टाइप्स ऑफ एयर विंड, 49 प्रकार के हवा चले थे उस समय, और उसी समय चलना था, क्योंकि भगवान बोलते हैं तब नहीं चलेंगे, जब जरूरत होगी तब नहीं चलेंगे, और कब चलेंगे? पिताजी बोले बेटा चिंता ना कर, मैं 49 रूप धारण करके आ रहा हूं। और वो हुआ क्या कि महाराज एक मकान से दूसरे मकान में तीसरे जो हवा चलेगी नहीं, आग जल रही हो, सबे सहायक सबल के निबल न को सहाय, पवन जगावत अनल को दीप ही देश बुझाए। दुनिया वाले वो कहते हैं कि देखो भाई कहते देखो टू बी वीक इज ए ग्रेट सिन, सबसे बड़ा पाप है कमजोर होना। क्यों? कमजोरी क्या होती है? अग्नि
दीपक बेचारा कमजोर है, उसको बुझा देती है आग। लेकिन कहीं हवा क्या करती है? दीपक को बुझा देती है क्योंकि कमजोर है। और वही हवा कहीं आग जल रही हो तो उसको बुझा नहीं सकती और बढ़ाती है। ये देखो हनुमान जी के स्मरण से हम लोगों को ये बल लेना है, ये संकल्प लेना है कि हम शक्ति प्राप्त करेंगे, वीकनेस को हटाएंगे। टू बी वीक इज ए ग्रेट सिन। शरीर से भी हम कमजोर नहीं रहेंगे, पतले होने से कोई कमजोर नहीं होता। ऐसा मत सोचना कि पतला कोई कमजोर है, सोचना मत कभी ऐसा। पतले लोग बड़े ताकतवर होते हैं। कमजोर नहीं होना, पतले जरूर रहना, कोई चिंता नहीं। मोटे होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार मोटे को देख के सोचना कि मोटा ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नहीं। कई बार मोटे लोगों में बड़ी ताकत होती है। इसका मतलब नहीं है कमजोर शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं और आत्मा से भी नहीं। विल पावर बढ़िया रखना। तो कहते हैं लंका जलाने वाला, सीता का संताप, रावण का पाप, ऋषियों का शाप, विभीषण का जाप और 5वां सहायता करने वाला बन गया मेरा बाप। कौन? पवन देवता। बोले तुमने लंका, बोले हमने लंका कहां जलाई? मैंने कहा था कथा क्यों सुनते हैं कि आपकी वीकनेस, हमारी वीकनेस दूर हो जाए। कथा में अभी हमसे कोई कह रहा था महाराज कई बार क्या होता है मंदिर में लोग भोग लगाते हैं, क्या भोग कैसे लगता है भगवान को? बेचारा हम लोगों को क्या पता। लोग समझते हैं भगवान भी जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे खाते हैं, तो खीर लेके आए और भगवान के मुंह में जबरदस्ती वो खिला रहे। एक बार गणेश जी दूध पी लिया था, शिव जी ने तो हम सोचते हैं कि आज ही साथ खाई लें, क्या पता हम लोग बना के लाए हैं, रोज खाई लें। लेकिन कई बार हमारे जो श्रृंगार करने वाले हैं उन लोगों को समस्या हो जाती है फिर, और रोज तो कपड़े चेंज नहीं होते भगवान के। तो प्रश्न तो उनका ठीक था। हम लोग किसी पर आक्षेप नहीं करते क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, हमने कभी किसी को नहीं देखा कि ऐसे कोई करते हो। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं भगवान के सामने भोजन रख दो। और आपको हम देखो टेक्निकल काशी की प्रक्रिया सुनावे भोग लगाने की। पहले नीचे बायां हाथ करो, भोग लगाने का एक मंत्र है, और फिर बायां हाथ करो, ऊपर दाहिना हाथ करो और मंत्र बोलते हैं यम 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 यम। बढ़िया भोजन है ना। लेकिन ये यम बढ़िया नहीं है, यम वायु बीज है, वायु का बीज मंत्र है। यम वम रम लम हम शम, ये बीज मंत्र है। ये काशी की परंपरा में बड़े, काशी के बहुत बड़े पंडित से सीखा भोग लगाना। जो काशी के प्रसिद्ध बड़े हरि पंडित को पद्म भूषण पद्म विभूषण से मैं पढ़ा, वहां मुझे पता चला कि ऐसे नीचे हाथ करो बायां हाथ, उसके बाद दाहिना हाथ करो भोजन के ऊपर और यम बोलो, और फिर हाथ चेंज करो, स्विच करो, दाहिना नीचे करो बायां ऊपर करो, फिर बोलो राम राम राम। अब ये लोग ये क्या है? राम राम क्या होता है? अरे ये अग्नि का बीज है। ऐसा नहीं, शब्दों के बहुत अर्थ होते हैं। रम र के ऊपर बिंदी है हिंदी में, और ये अग्नि का बीज है। ये किस लिए किया कि वायु को पहले जब नीचे हाथ किया तो यम बोला 3 बार, यम फिर यम फिर यम, ऐसे बोलेंगे तब यम यम नहीं होगा। ऐसे ही फिर बोलेंगे रम फिर रम रम, ऐसे बोलेंगे 3 बार। पहले वायु से सारे विकार हट जाते हैं और अग्नि से जो कुछ भी उसमें ऐसा वैसा कुछ है वो जल जाता है। अग्नि और वायु ये शुद्ध करने वाले हैं। पुनाति पावक, पवित्र करता है, इसको पावक कहते हैं। अग्नि अग्रे नयति, अग्नि जो आगे ले जाता है उसको अग्नि कहते हैं। और हवा तो शुद्ध करती है। हवा नहीं होगी तो हम लोग थोड़ा सा एयर जब आती है तो हमारे सब वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो जल वायु से और अग्नि से शुद्ध करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं वम, और वम करके ये एक मुद्रा है। उसके बाद वम करके ऐसी ये एक मुद्रा बनाते हैं, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। और फिर इस तरह से चारों उंगली ऐसे करके
और उसमें फिर इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उसमें अमृत का सिंचन करते हैं भगवान के सामने। उसके बाद में एक मुद्रा बड़ी टेक्निकल है जो आपको सीखनी पड़ेगी, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप सीखना, इसको योनि मुद्रा कहते हैं। ये भोग लगाने की मुद्रा है, ऐसे थोड़ी। मां 12 साल रहे साधुन की टोली, तब सीखे साधुन की एक बोली। बड़े लोग कहते हैं ऐसे साधना बन जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एमबीबीएस बेचारे को 5 साल 6 साल उसको रगड़ के पढ़ना पड़ता है, फिर एमडी के लिए पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं एमएस के लिए पढ़ना, तब जाके डॉक्टर बनता है। और हमारे पास हमारी कथा में बड़े बड़े डॉक्टर एमएस एमडी भी आ जाते हैं। तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि एमएस और एमडी के बराबर। अपने धर्मशास्त्र में, रामायण में और सब में बहुत पढ़ना पड़ता है। उसमें देखो ये टेक्निकल चीज, ये क्या है, ऐसे दोनों बीच की उंगली मिलाते हैं, फिर ऐसे ये दूसरी अनामिका फिंगर मिलाते हैं, ऐसे मिला के फिर छोटी उंगली मिलाते हैं, फिर ऐसे मिलाते हैं, और फिर ऐसे करके दोनों उंगली बीच में ले आते हैं, और ऐसे करके ये दोनों अंगूठे, और ऐसे फिर योनि मुद्रा, इसको ये भोग लगाने की विधि है। ऐसे लोग ऐसे उंगलियों को इस तरह से ऐसे, कितना है कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने आपको निवेदन किया कि भोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने रखना है और मंत्र बोलना है। वेद का मंत्र कौन सा मंत्र है? पुरुष सूक्त का सबसे पहला यजुर्वेद का मंत्र, नाम पुरुष सूक्त का जो नाम भोग लगाने का मंत्र, नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्षणो देवु समवर्तत पर्यां भूमिर्दिशा तथा लोकान् अकल्पयन्। याद हो गया होगा आपको? लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा मंत्र है त्वदीयं वस्तु, हनुमान जी को भोग लगाना है रोट का, तो बोला त्वदीयं वस्तु महावीर, बोलो त्वदीयं वस्तु महावीर तुभ्यं एव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। याद हो गया? नहीं होगा। अच्छा, एक ऐसा मंत्र आपको बताते हैं जो फट से याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। बोलोगे फट से, आप सबको कहेंगे क्या याद हो गया। आप बोलो, पूरी मेवा रोटी पकवान जो कुछ दिया खाओ हनुमान। याद हो गया? वेद का मंत्र नहीं आता तब तक इस मंत्र से काम चला, और धीरे धीरे ट्राई करते रहो। वेद आप पढ़ते रहो। हम लोग काय के लिए बैठे हैं यहाँ पर, काशी इंडिया छोड़ के आए, आपके पास रहते हैं, इसके लिए सीखो ना। कैसे बहुत टेक्निकल चीज सीखनी पड़ेगी। पूजा कैसे होती है वो तो मुझे किसी ने बताया, तो मैंने आपको कह दिया प्रसंग से, लेकिन फिर भी
हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना। हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। मैं दिन दिन अति चंचल अभिमानी अज्ञानी। मैं दिन दिन अति चंचल अभिमानी अज्ञानी। यदि तुमने नजर फेरी फिर कहाँ ठिकाना है। यदि तुमने नजर फेरी फिर कहाँ ठिकाना। ओ ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ओ ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। देखो, जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। कहते हैं हनुमान जी के लिए कहा कि और देवताओं के तो चरण पूजनीय होते हैं, लेकिन हनुमान जी का हृदय पूजनीय है। हृदय, क्योंकि उनके हृदय में जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। धनुष बाण लेके उनके हृदय में हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। देखो, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आपके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी के जैसी निष्ठा हमारी नहीं हो पाती। उसी से दिल धड़कता है, उसी से सांस चलती है। उसी से दिल धड़कता है, उसी से सांस चलती है। उसी से दिल धड़कता है, उसी से सांस चलती है। उसी से दिल धड़कता है, उसी से दिल धड़कता है। उसी से सांस चलती है, उसी से दिल धड़कता है। उसी से सांस चलती है। प्रभु की तुम शरण आओ, प्रभु की तुम शरण आओ, प्रभु की तुम शरण आओ, प्रभु की तुम शरण आओ। देखो देखो किस्मत बदलती है, देखो किस्मत बदलती है, देखो किस्मत बदलती है, देखो किस्मत बदलती है। उसी से सांस चलती है, उसी से दिल धड़कता है। उसी से सांस चलती है, उसी से दिल धड़कता है। उसी से भगवान के हृदय, हनुमान जी के हृदय में तो राम जी बैठे थे, हमारे हृदय में राम जी नहीं बैठे। ऐसा नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से प्रतिष्ठति। भगवान ने कहा मैं सबका ईश्वर हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। जब रावण ने जाल बिछाया, 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 मां सीता के दिल को दिखाया, मां सीता के दिल को दिखाया। जब रावण ने जाल बिछाया, जब रावण ने जाल बिछाया, मां सीता के दिल को दिखाया, मां सीता के दिल को दिखाया। लंका जलाई, लंका जलाई बेईमान की, लंका जलाई बेईमान। जयकारा बोलो जो रक्षा करेंगे हनुमान।
सुग्रीव बनाया, राम सखा सुग्रीव बनाया, शरण विभीषण को लगवाया, शरण विभीषण को लगवाया, राम सखा सुग्रीव बनाया, राम सखा सुग्रीव बनाया, शरण विभीषण को लगवाया, शरण विभीषण को लगवाया। खोज दिखाई माता जानकी का बोलो जोर से, खोज दिखाई माता जानकी का बोलो से, ओ रक्षा करेंगे हनुमान जी का बोलो जोर से, रक्षा करेंगे हनुमान जी का। लक्ष्मण जी का प्राण बचाया, लक्ष्मण जी का प्राण बचाया, महावीर संजीवन लाया, महावीर संजीवन लाया। बाजी लगा के अपनी जान की जयकारा बोलो जोर, ओ बाजी लगा के अपनी जान की जयकारा बोलो जोर, ओ रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो जोर से, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो जोर। भरी सभा में खेल दिखाया, भरी सभा में खेल दिखाया, सबको सीना तीर दिखाया, सबको सीना तीर दिखाया। भरी सभा में खेल दिखाया, भरी सभा में खेल दिखाया, सबको सीना तीर दिखाया, सबको सीना तीर दिखाया। हृदय में बैठे सिया राम जी जयकारा बोलो जोर से, हृदय में बैठे सिया राम जी जयकारा हो, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो, रक्षा करेंगे हनुमान जी जयकारा बोलो, जयकारा बोलो जोर से, 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 बजरंग बली की जय। धन्यवाद। और थोड़ी सी देर कुछ आवश्यक बातें तय करके जल्दी से हम सभा को विश्राम की ओर ले चलें। आप बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, आपको सबको कल जॉब पर भी जाना है, तो दो चार बातें आवश्यक बातें करते हुए। आवश्यक बातें क्या हैं? सुंदरकांड में लिखा है कि रावण ने हनुमान जी से पूछा, क्यों भाई एक बात बताओ, तुम हो कौन? इधर आओ। तुमने बड़ा उत्पात मचाया लंका में आकर, और पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे पास लंका का वीजा है कि नहीं? रावण ने पूछा। अब हनुमान जी देखो, हनुमान जी कोई वकील लेके तो गए नहीं। और वहां सुंदरकांड में लिखा है, मारे निश्चर कई अपराधा। तुमने राक्षसों को क्यों मारा? और बाद में कहते हैं लंका जलाई, राक्षसों को मारा। और भी बहुत सारी बातें सुंदरकांड में आप पढ़ सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, देखो जी, रावण ने जब बहुत जोर से कहा कि पहली बात तो तुम घुसे कैसे, तुमको वीजा किसने दिया हमारी लंका में घुसने का? तो बोले महाराज मैं क्या बताऊं, नाम लंकनी एक निश्चरी, तुम्हारी एक कस्टम ऑफिसर मुझे मिली थी। तो मैंने उसको प्रार्थना की कि देवी मुझे जाने दो, भगवान का काम करना है। बोले नहीं तुम्हें हम खाएंगे। बोले मैं राम भगवान का काम करके लौट आऊंगा, फिर खा लेना मेरे को, कम से कम प्रभु का काम तो हो जाए, सीता जी की खोज तो हो जाए। वो मानी नहीं। जब बहुत कहा कि तुम जान दोगी कि नहीं, बोले नहीं जाने देंगे। तो क्या किया उन्होंने? मुखी का एक महाकपिहनी, एक भूसा मारा उसको। रामायण में लिखा है, सुंदरकांड में। कभी कभी ऐसा भी कुछ करना पड़ जाता है, क्या करें।
लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए वीजा के लिए, ऐसा मत करना, ऐसा करना मत। कहीं यहाँ बड़ा जबरदस्त वीजा ऑफिसर बैठा है, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, एक घूसा मारा दबा के, और वहां लिखा रुधिर बमल धरनी फन मनी, पुण्य संभार उठी सोई लंका। फिर उठी, हनुमान जी का अच्छा एक और चाहिए क्या? बोले नहीं भैया अब नहीं चाहिए। बोले क्या हुआ? एक नहीं कहाँ हो गया, एक घूसे में तो रुधिर स्टैंप लग गई। लोग सब कलाकार हैं। रुधिर बमत धरनी ठन मनी, इतना खून निकला। क्या हुआ? देखो चमत्कार। आप देखो, द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा, बाणों की सैया पर लेटकर धर्म किसको कहते हैं? मैं तुमको बताता हूँ, आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समातरे। द्रौपदी दौड़ के बोले, हे बाबा बड़ा धर्म की व्याख्या कर रहे हो, उस दिन कहाँ गया था तेरा धर्म? उस दिन कहाँ गया था जब सभा के बीच में दुर्योधन वस्त्र खींच रहा था? तुम वहीं बैठे थे गर्दन नीचे को करके, धर्म का उपदेश कर रहे हो। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आए। बोले बेटी ठीक कहा तुमने, मुझे ठीक डांटा, मुझे डांटना चाहिए, जरूर ठीक कहती है तू। द्रौपदी की डांट सही, साक्षात लिखा है महाभारत में। लेकिन बेटी उस दिन मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। अन्न का दोष, जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। कोई शरीर वाले कहते हैं बाबा जी आप बढ़िया कथा सुनाते हैं, तो शरीर के अन्न का प्रभाव है। और क्या राम मंदिर वाले जल्दी रोटी खिलाएंगे वैसे तो बोलेंगे, खराब रोटी खिलाएंगे तो खराब बोलना शुरू करेंगे। अन्न जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। और एक और है अंत में, जैसा संग वैसा रंग। हम लोग कहते हैं कई बार, कहते हैं वहां भीष्म पितामह ने तो कह दिया, लेकिन यहां खराब अन्न, लंकनी का खराब अन्न निकल गया। खराब अन्न से जो खून बना था, रक्त से रस, रस से मांस, मांस से मज्जा, रक्त बनता है ना, अन्न से तो रक्त खून बनता है ना। एक घूसा मारा, खराब खराब खून निकल गया, बुद्धि ठिकाने आ गई। खराब अन्न तो निकल गया ना, खून बह गया। अब देखो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब देवी तुम क्या कहती हो? तो वहां लिखा है रामायण में श्लोका, सॉरी मैंने आपको घूसा मार दिया। बोले नहीं तुमने घूसा नहीं मारा, क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं मेरा सत्संग हो गया। बोले वाह जी, घूसा करने से सत्संग हो जाता। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक रंग, तोरी नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जब रावण नहीं ब्रह्मवती ना, जब रावण नहीं ब्रह्मवती ना, जब रावण नहीं ब्रह्मवती ना, जब रावण नहीं ब्रह्मवती ना। रावण ने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था, और ब्रह्मा जी से रावण ने पूछा था मरूंगा कैसे? तब क्या बोला था? मेरे सामने की बातें मुझे याद आ गया, बहुत पुरानी घटना याद आ गई मुझे आज। और मुझे कहा था बिकल हो सीते कपी के मारे, बिकल हो सीते कपी के मारे, सब जाने सी मिस्टर संहारे, सब जाने सी मिस्टर संहारे। और वीजा का स्थान लगा के क्या बोलती हैं? वीजा किसको कहते हैं? रामायण में सुंदरकांड में वीजा लिखा हुआ है, प्रवसी नगर सब कहा
सिन कर सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा हृदय राख कौशलपुर राजा। ये तो कस्टम ऑफिसर लंका का और कौशलपुर राजा के लिए कह रहा उनको हृदय में रखो। लंकनी खराब खून निकल गया तो घूसा लगने से सीधी हो गई, कस्टम ऑफिसर ठीक हो गया और वीजा दे दिया। इसी को वीजा कहते हैं। प्रणय सिंह जाओ जाओ आगे बढ़ो, गो अहेड। मुझे तो बोल रहा है ऑफिसर और कहते हैं गो अहेड, जाइए आगे। प्रणय सिंह अगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ठीक है, वीजा तो बता दिया रावण को, बोले हमारे तुम्हारी जो कस्टम ऑफिसर उसने तात ऑफिस संघ में बोली मेरा जो बोले मैंने सॉरी मैंने आपको घुसा मारा, आपने तो मुझे वीजा दिया जाने को प्रवेश करने को कहा कि मैं लंका में घुस जाऊं जाके कुछ करूं जो मुझे करना है। बोले ठीक है लेकिन मैंने घुसा मारा उसके लिए। बोले नहीं, तात स्वर्ग वही लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तोली न ताई सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। इसका मीनिंग आपने सुना होगा, हमारा भी मीनिंग सुन लीजिए आप। कहते हैं स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग जानते ही हैं आप, जहां देवता लोग रहते हैं स्वर्ग है। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग कौन कौन जानते हैं? हाथ उठा, कौन कौन? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग के बहुत अर्थ हैं। अपवर्ग वैसे मोक्ष को भी कहते हैं। अपवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं हमारे, जिनके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला भगवान ने दिया, चतुर्विध पुरुषार्थ। लेकिन एक और अर्थ हम आपको बताएं अपवर्ग का। कहते स्वर्ग और अपवर्ग को तराजू के एक पलड़े में रख लीजिए और दूसरे पलड़े में सत्संग रख लीजिए तो सत्संग का पलड़ा बहुत भारी होता है। अच्छा, अपवर्ग क्या है? जरा एक हमारे महात्मा ने मुझे बताया अपवर्ग किसको कहते हैं। तो पहले तो अपवर्ग अपवर्ग, तो हिंदी जो पढ़ते हैं, पीजी वालों की हिंदी बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं। आजकल तो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी, दुर्गा मंदिर में भी, अवसर मंदिर में भी सब जगह हिंदी की कक्षाएं प्राय करते ही है, लोग सिखाते हैं। और जहां जहां हिंदी आप लोग पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो उसमें 8 वर्ग होते हैं, अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और सवर्ग। ये 8 अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, सवर्ग। ये आ ई उ ए आ का अवर्ग होता है, क कवर्ग होता है, चवर्ग चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, तवर्ग होता है। हिंदी वर्णमाला पवर्ग होता है, प फ ब भ म पवर्ग होता है। और अपवर्ग पवर्गो न भवति यत्र, जहां पवर्ग नहीं होता, प नहीं होता, फ नहीं होता, और पा फा बा नहीं होता, भ नहीं होता, म नहीं होता, उसको कहते हैं अपवर्ग। तो वो क्या है? प क्या है? प माने पाप, और फ क्या है? फ माने फल, फल की इच्छा। बा फ ब और ब बै को हमारे यहाँ वासना, प फ ब भ भ माने भय, प फ ब भ म और म माने मात्सर्य भाव, प प फ ब भ म। म माने मात्सर्य, दूसरे को देख के जलना। पाप नहीं है, प माने पाप नहीं है, फ माने फल नहीं है, प फ ब माने वासना नहीं है, फ फ ब भ माने भय नहीं है, और म माने मात्सर्य नहीं है। तो उसको कहते हैं अपवर्ग। और उसमें एक तराजू पर रख लीजिए, लेकिन तो सत्संग के बराबर वो नहीं हो सकता। हम लोग कहीं कहते हैं, बोले बाबा जी क्या करते हो? मैंने कहा हम लोगों का एक कारखाना चलता है यहाँ पर राम मंदिर में,
हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को यहाँ और ऐसे विशेष अवसरों पर नवरात्र में कारखाना, कौन सा कारखाना है ये? जैसे कारखाने में कोई कपड़े का कारखाना होता है, वहाँ सूत डालते हैं, कपास डालते हैं और वहाँ पर कहीं थ्रेड बनता है तो कहीं कुछ और बनता है तो कहीं कुछ और बनता है, फिर कपड़ा बन के निकलता है, कारखाना होता है। तो वही यहाँ कारखाना है, ये हम लोगों की मंडली है कारखाना की टीम से, हम लोग बनाते काम करते हैं, वर्कर हैं। क्या होता है यहाँ? सत्संग का कारखाना। क्या बनता है? सत्संग में जो आता है पापात्मा, सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, आते आते बन जाता महात्मा, आते आते बन जाता महात्मा। सत्संग में जो आता है महात्मा, सत्संग में जो आता है महात्मा, आते आते बन जाता परमात्मा, आते आते बन जाता परमात्मा। जीवन का निर्माण तुम्हारे हाथ है, जीवन का निर्माण तुम्हारे हाथ है, पल पल पर भगवान तुम्हारे साथ है, पल पल पर भगवान तुम्हारे साथ है। सत्संग में जो आता है पापात्मा, सत्संग में जो आता है पापात्मा। तो ये पापात्मा धर्मात्मा बनता है, धर्मात्मा महात्मा बनता है और महात्मा परमात्मा बनता है। तो देखो कहाँ पापात्मा से परमात्मा तक की यात्रा हम लोग करते हैं। धीरे 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 भगवान की कृपा होती है। एक बार मेरे साथ सब जरा बोलो, बड़े लोग नारे लगाते हैं, जरा नारा लगाओ, सब प्रेम से मेरे साथ कहो, सब बोलेंगे, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। मैं कहूँगा बोलो जीवन कैसा है, अब बोलो बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसमें पाप कमा लो, चाहे इसमें पाप कमा लो, चाहे इसमें पुण्य कमा लो, चाहे इसमें पुण्य कमा लो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसमें नरक कमा लो, चाहे इसमें नरक कमा लो, चाहे इसमें स्वर्ग कमा लो, चाहे इसमें स्वर्ग कमा लो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसमें भोग कमा लो, चाहे इसमें भोग कमा लो, चाहे इसमें योग कमा लो, चाहे इसमें योग कमा लो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसे बंधन में डालो, चाहे इसे बंधन में डालो, चाहे इसमें मुक्ति पालो, चाहे इसमें मुक्ति पालो। बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है, जैसा बना लो वैसा है। जीवन जैसा हम बनाना चाहें वैसा बन सकता है। आज प्रधान जी ने मुझे कहा हनुमान जी के बारे में बताइए, तो हनुमान जी अतुलित बल धाम, इतना बल है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं तो यही हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनको इतना बल मिल जाए कि जो तोड़ भी ना सके कोई। और क्या, क्यों? क्योंकि टू बी वीक इज ए ग्रेट सिन, कमजोर होना पाप है, कमजोरी होनी नहीं चाहिए। हम कमजोरी को हटाएं। वैसे आप लोग कोई कमजोर नहीं है, मैं सबसे ज्यादा कमजोर लगता हूँ लेकिन देखो एक महात्मा, मैंने आपको कहा दिए जलाती शोलों को भड़काती है, दिए जलाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी
आती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, दिए जलाती छोरों को भड़काती है, दिए जलाती छोरों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। एक बात कहूँगा, बुरा मत मानना, कविता है मैंने किसी की लिखी मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं राजनीति के गलियारों में मत जाना, राजनीति बड़ी खराब है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मुझसे किसी ने पूछा बाबा जी राजनीति में और धर्म में क्या अंतर है, शॉर्ट में बताओ एक लाइन में, राजनीति और धर्म में क्या अंतर है। हमने कहा मेरे विचार से दूसरों को बदलना राजनीति और अपने आप को बदलना धर्म। हम दूसरों को सुधारते हैं वो राजनीति होती है, अपने को सुधारते हैं तो वो धर्म होता है। तो मंदिर में राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मंदिर में सब लोग, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, सब अपने को सुधारने आते हैं। इसलिए राजनीति के गलियारों में मत जाना, राजनीति के गलियारों में मत जाना। क्यों? नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, ये जलाती छोरों को भड़काती है, ये जलाती छोरों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। लेकिन राजनीति की बात नहीं करते, ये तो सत्संग है, ये तो गंगा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट जित चारु, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मंदाकिनी गंगा है, भगवान की कथा तो गंगा है। और गंगा की विशेषता क्या है? गंगा में गंदा पानी भी मिल जाए तो गंगा, कोई गंदा कुछ भी नहीं हुआ, जब तक नहीं मिला तब तक कुछ और होता है, और मिलने के बाद सत्संग में बहते पानी की कोई भी धारा हो, 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 गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है, गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। ये तो राम मंदिर ऐसा है, राम कथा है कि यहाँ तो कोई भी आवे, जैसा भी आवे, सबको गंगा जैसे अपने सबको गंगा बना देती है। भगवान की कथा ऐसी दिव्य कथा है। तो रावण ने बसंती शब्द कह करके विश्राम, समय हो गया। रावण ने कहा हनुमान जी तुमने मेरे राक्षसों को मारा, तो कोई वकील उनके पास अपने वकालत देखो हनुमान जी की, बोले दिन में मारा दिन में मत ही में मारे, मैंने किसी को ऐसे नहीं मारा, क्योंकि चाहे कैनेडियन गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, आत्म सुरक्षा का सबको राइट होता है। रिवॉल्वर होती है, बंदूक होती है, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन कोई हमला कर दे तो उसको मर जाए सेफ्टी में, तो आपको छोड़ दिया जाएगा सुरक्षा। पर दिन में मारा, बताओ मुझे मार रहे हैं और मैं क्या करूं? उससे बचने के लिए मुझे हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना। और बोले देखो कितने लोग मर गए, बोले देखो कोई गाड़ी जा रही है। हनुमान जी ने क्या किया? किसी को मारा था ना, बोले और हम बताते हैं नियम, देखो हनुमान जी की वकालत। और हम नियम बताएं आपको, सड़क पर व्हीकल नियम पढ़ो, पुलिसमैन लाइब्रेरी से मिलता है, उसमें डालो, उसमें तो व्हीकल के क्या नियम, कौन कौन से साइन आते हैं, सब पता है, आप जानते हैं, आप तो सब गाड़ी चलाते हैं। आप गाड़ी से चले जा रहे हैं, आप ट्रक से जा रहे हैं, चाहे कार से जा रहे हैं, पीछे से जबरदस्ती आकर और पीछे से चलती हुई गाड़ी में लटक के कोई मर जाए तो आपका क्या दोष? सामने से तो आपने मारा नहीं किसी को। बोले मैं जा रहा हूं, मेरी पूंछ पकड़ रहे हैं लोग, मेरी पूंछ किसी को लग जाए, कोई मर जाए तो मैं क्या करूंगा? पूंछ तो पीछे होती है ना,
मेरे ऊपर कोई मुकदमा आप नहीं कर सकते, क्योंकि पूछ में लटका और वो पूछ लग गई किसी को जोर से, तो मर गया, नहीं क्या कर सकता। वाह वाह, हनुमान जी की वकालत देखो। अस्तु हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ऐसे ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है हनुमान जी, उनका चरित्र तो बड़ा दिव्य है, लेकिन हमें थोड़ा समय का भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों का बड़ा ही धन्यवाद है, आप अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो इसी प्रकार से अभी कथा चलती रहेगी, प्रधान जी आपको सूचना देंगे। मेरे ख्याल से कथा को हम यही विश्राम देते हैं। हनुमान जी महाराज की जय।